वक्त की दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी शक्तियों के अधिकार का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। नौकरशाहों ने बैठकों में हिस्सा नहीं लिया, ऐसा कहना है दिल्ली सरकार का। साथ ही कहा कि नौकरशाहों ने मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना भी की है। दिल्ली सरकार ने ये कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं और साथ ही कहा है नौकरशाहों ने आदेशों पर कॉल ही नहीं लिया। सरकार के साथ उदासीनता वाला व्यवहार रहा है, जिसकी शिकायत दिल्ली सरकार कर रही है। कह रहे हैं कि वीके सक्सेना के साथ समस्या और ज्यादा विकट हो गई है, समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में काम करना लगातार मुश्किल हो रहा है। मनीष सिसोदिया ने कई बड़ी बातें बोली हैं और ये कहा है कि नौकरशाहों ने आदेशों पर ना तो पालना किया, ना तो कॉल लिया और किसी तरह से काम को किया नहीं गया, काम को बीच में अटका दिया गया। इस बीच दिल्ली में एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार की ये जो तनातनी है ये और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। इन आरोपों के बाद में मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अब इसी बाबत हलफनामा दाखिल कर दिया है और जिसमें शिकायत की गई है कि नौकरशाहों ने बैठकों में न तो हिस्सा लिया है और न ही जो दिल्ली सरकार के निर्देश थे उन्हें ही फॉलो किया गया। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, पहले से एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार दिल्ली में चल रहा है, जिससे कई काम प्रभावित भी हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में इस बाबत सुनवाई चल रही है कि दिल्ली का असली बॉस कौन है, यानी दिल्ली में जो शक्तियां हैं वो किसके पास रहेंगी, राज्यपाल के पास, उपराज्यपाल के पास रहेंगी या फिर दिल्ली सरकार के पास रहेंगी। दरअसल पिछले साल जो एक्ट लाया गया 2021 में, उसके बाद जो शक्तियां थी वो राज्यपाल, उपराज्यपाल के पास चली गई थी। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई चल रही है और इसी बाबत एक हलफनामा दाखिल किया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। मनीष सिसोदिया की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें कई अहम बातें कही गई है। पहला ये कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मीटिंग में नहीं आते, दूसरा फोन नहीं उठाते, तीसरा उनसे जब भी मिलने के लिए कहा जाए वो मिलने के लिए नहीं आते, चौथा कई सारी ऐसी जो जगहें हैं दिल्ली सरकार में जो पोस्ट हैं वो खाली हैं और जो लोग ऑथोराइज हैं उन पोस्ट में नियुक्त करने के लिए वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे अहम बात जो पांचवी है वो ये है कि जब से नए उपराज्यपाल आए हैं उसके बाद से जो चीजें हैं यानी जो काम करना है वो और ज्यादा टफ हो गया है। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि दिल्ली की जो सरकार है वो दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह है, न कि एलजी के प्रति। वो विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, सरकार एलजी के प्रति नहीं है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 24 नवंबर को संविधान पीठ में सुनवाई होनी है, तो ऐसे में ये भी देखना पड़ेगा कि एलजी की तरफ से क्या रिस्पांस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है, क्योंकि एमएचए वो रिस्पांस को फाइल करेगा, तो इसको एमएचए कैसे काउंटर करता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। आशीष, अब जैसा आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बाबत शिकायत की है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगा दी है, आगे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में देखेगा कि क्या कुछ फैसला करना है, लेकिन एलजी की तरफ से अपने बचाव में भी कुछ कहा जा सकता है, उनकी भी अपनी दलील होगी? नहीं, देखिए, ये याचिका अभी की नहीं है रचना, ये लंबित याचिका है, पहले की याचिका है। दरअसल शक्तियों के अधिकार का जो मामला था उसे संविधान पीठ के समक्ष भेजा गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है 239 और 240A को लेकर। तो इस पर लंबी सुनवाई पहले से ही चल रही है, लेकिन चूंकि कोर्ट ने कहा था हलफनामा दाखिल करने के लिए, इस बाबत दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और ये बताया कि हमें रोजमर्रा की कामकाज में कितनी परेशानी आ रही है। क्योंकि हलफनामा राज्यपाल को भी दाखिल करना है, तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि राज्यपाल की तरफ से हलफनामे में क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। उम्मीद यही है कि डे टू डे सुनवाई चलेगी और जल्दी इस मामले में फैसला भी सुरक्षित रख लिया जाएगा और फिर ये देखना होगा कि दिल्ली का असली बॉस कौन है। ठीक है, नजर आप रखिएगा। आशीष, इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।